मेरी भतीजी से जबरदस्ती वो छेड़खानी कर रहे, तो मेरी भतीजी मेरे को बताई, मतलब मेरे भतीजे को ऐसा हाथ लगा रहे, छू रहे हैं, तो मेरी भतीजी मेरे को बताई कि पप्पू देखो ये छू रहे, तो मली बेटा तू इधर आ जा, अब्बू को मत बता, नहीं तो जबरदस्ती का झगड़ा होएगा। तो मेरे पास आ गए, फिर भी उन लोग मतलब उसको उंगली कर रहे। तो हम लोग गए कल्याण चौकी वाले बोले निजामपुरा जाओ, फिर निजामपुरा गए, निजामपुरा वाले बोल रहे हैं कौन गांव सेक्शन जाओ, वहाँ गए तो वो लोग बोल रहे जाओ फिर से निजामपुरा। जब हम लोग सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं पुलिस स्टेशन, निजामपुरा चौकी, कल्याण चौकी, कुमारबाड़ा चौकी, कौन गांव चौकी, यही सब जगह हम लोग को दौड़ा रहे हैं। हम लोग का केस नहीं ले रहे, बच्ची को छेड़े उसका भी केस नहीं ले रहे हैं, और ऊपर से वो जो मार खा के लेटे उनका भी कुछ नहीं, उन लोग को भी अभी तक का पकड़े नहीं है। 10-12 लोग मारे, लेकिन उन लोग ने 3 लोग का ही नाम लिखे हैं। और दोस्तों, भिवंडी शहर की पुलिस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस घटना के बाद। मैं पूरा मामला ये कि मैं आपको बता दूं कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, वहाँ कैमरा लगाते तो पब्लिक के प्रोटेक्शन को ना, अब ऐसे लगा के छोड़ देने का। हम लोग चौकी वाले को बोल भी रहे कि कैमरा में सब रिकॉर्डिंग हुआ है, आप देखो, मगर ना देख रहे ना कोई एक्शन ले रहे। सब 10-12 छोकरों को वो बस स्टॉप पे बुला लिया स्टिक है। तो जब बस रुकी, हम लोग उतरे तो फौरन मेरे आदमी के ऊपर हमला कर दिया। मेरे बच्चे 4 बच्चे थे, मेरी ननद थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे। हम लोग सब बोल रहे नहीं हम लोग से झगड़ा नहीं हुआ, जिससे झगड़ा हुआ वो भिवंडी पुलिस के कार्यप्रणाली पर उठा सवाल। जी हां दोस्तों, घटना होने के बाद भी पीड़ित परिवार भिवंडी शहर के कई पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पर मजबूर। इसके बावजूद भी अभी तक मामला नहीं हुआ दर्ज। घटना मंगलवार 21 अप्रैल रात करीब 10:30 बजे की है, जहां थाने से भिवंडी लौट रहे एक परिवार के लोगों की सोहेल अहमद से बहस हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी बच्ची से छेड़छाड़ करने के बाद बच्ची के बाप ने विरोध किया, जो बहस में बदल गई, जिसके बाद सोहेल अहमद ने अपने 8 से 10 दोस्तों को भिवंडी शहर के एसटी स्टैंड पर बुलाकर बस रुकने के बाद इजहार अंसारी पर 8 से 10 लोगों ने उसे बुरी तरह मारना शुरू किया और किसी धारदार हथियार से सर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद इजहार अंसारी के अपने रिश्तेदारों को फोन कर एसटी स्टैंड पर बुलाया और निजामपुरा पुलिस स्टेशन गए। वहां से उन्हें इलाज के लिए भिवंडी शहर के आईजीएम हॉस्पिटल भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट की बिना पर MLC कराने के बाद सुबह उनके घर वालों को एनसी पेपर दिया गया, जिसमें लिखा था 3 अज्ञात लोगों ने हमला किया। वहीं आपको बता दें कि इस पूरी घटना में बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई थी और झगड़ा होने पर औरतों और बच्चियों को बुरी तरह मारा गया था, जिसका निशान उनके हाथ पैर पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि सिर्फ इजहार अंसारी के स्टेटमेंट पर एनसी कर दी गई, लेकिन बच्ची के साथ छेड़छाड़ और महिलाओं से मारपीट का मामला दर्ज नहीं किया गया। परिवार द्वारा पूछने पर निजामपुरा पुलिस स्टेशन से उन्हें पहले कोंडगांव पुलिस स्टेशन भेजा गया, फिर कोंडगांव पुलिस स्टेशन से उन्हें निजामपुरा पुलिस स्टेशन भेजा गया और उसके बाद उन्हें कुम्भारवाड़ा पुलिस स्टेशन भेजा गया। वहां पर भी उनकी तकरार नहीं ली गई और उन्हें फिर से निजामपुरा पुलिस स्टेशन भेजा गया। खबर बनाने तक इजहार अंसारी को आईजीएम हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया था और परिवार का कहना है कि अभी तक एसटी स्टैंड में लगे सीसीटीवी के आधार पर ना ही आरोपियों को अरेस्ट किया गया, ना ही छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ। जरा सोचिए, भिवंडी जैसे शहर में जहां आम लोगों और गरीबों को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहीं इन पुलिस स्टेशनों की हद में कई सारे मटके, जुगाड़ के अड्डे और लेडीज डांस बार धूम से चल रहे हैं। देखना ये है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। दोस्तों, भिवंडी शहर की पुलिस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस घटना के बाद। मैं पूरा मामला ये कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम भिवंडी शहर के आईजीएम हॉस्पिटल में कल देर रात करीब 10 से 10:30 बजे एक घटना हुई, जिसमें एक झगड़ा हुआ। शांति नगर के रहने वाले कुछ परिवार के लोग थे, उनके साथ में झगड़ा हुआ और ये पूरा मामला बाईपास के आगे से पूरा मामला हुआ, जिसमें एक बच्ची को छेड़ने के बाद ये पूरा मामला हुआ। और उनके परिवार वालों से जब बहस हुई तो सामने वाले ने अपने पूरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाकर एसटी स्टैंड पर 10 से 12 लोगों ने एक
आदमी को, एक व्यक्ति को मारा है, बुरी तरीके से मारा है। इसके बाद वो फिलहाल इस वक्त वो आदमी भिवंडी शहर के आईजीएम हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पीड़ित परिवार है वो लोगों का कहना है कि सबसे पहले वो भिवंडी शहर के शांतिनगर पुलिस स्टेशन में गए, जिसके बाद बताया गया कि ये हद जो है एसटी स्टैंड की हद जो है निज़ामपुरा की। उसके बाद वो लोग वहाँ गए, रात में एमएलसी हुई, सुबह फिर वो लोग निज़ामपुरा गए, जिसके बाद छेड़छाड़ का मामला नहीं लिया गया, 3 लोगों पर ही मामला दर्ज किया गया, जबकि सामने वाले को 8 से 10 लोगों ने मारा है, जिसके बाद 3 लोगों पर एनसी ली गई। और उसी के साथ में छेड़छाड़ इनके साथ में जो हुई है, जो इनके बच्चों के साथ में छेड़छाड़ हुई है, इनकी औरतों को मारा गया, वो सारा मामला दर्ज नहीं किया गया। और निज़ामपुरा के पुलिस वालों ने उनको कहा कि कोंडगांव पुलिस स्टेशन जाइए। जिसके बाद पीड़ित परिवार कोंडगांव पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां पर उनके समझाने के बाद वापस निज़ामपुरा में आया। निज़ामपुरा में आने के बाद फिर ये लोग कुमारवाड़ा पहुंचते हैं। कुमारवाड़ा में भी इन्हें बताया जाता है कि एक बार जब मामला दर्ज हो गया तो उसके बाद कंप्लेंट नहीं ली जाएगी, आपको निज़ामपुरा आना पड़ेगा। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि कल 10:30 बजे की घटना है, जिसके बाद रात में तकरीबन 1 बजे एमएलसी हुई और सुबह से ये पीड़ित परिवार जो है पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता हुआ फिर रहे। साथ ही हमसे बात करते हुए इन्होंने क्या बताया वो बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इस पूरे मामले में जिसे मार लगी है उनका एक्सरा हो गया, लेकिन सीटी स्कैन उनका आना बाकी है और उनकी हालत जो है काफ़ी ख़राब बताई जा रही है और वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है। आइए देखते हैं उनके परिवार के लोगों ने क्या कहा। आपका क्या मामला हुआ था कल, क्या झगड़ा हुई थी इसके बारे में? मेरा नाम सोनी है। मैं क्या बोलते रहे, मेरी अम्मी को हम लोग देखने के लिए गए थे, कौन सा सिंधा हॉस्पिटल, तो वहाँ से हम लोग आ रहे थे। तो बस में 2-3 लोग से मतलब 3-4 लोग से झगड़ा हुआ। हम लोग आगे की बस में बैठे थे, 2-3 लोग से झगड़ा हुआ। तो मेरा भाई, हम लोग सब मना करे कि इतना गंदी गंदी गाली मत दो, इतना गंदी गंदी गाली, जवान बच्ची लोग हैं। तो उन लोग को आगे स्टेशन पे पुलिस टीटी उतार दिया। फिर उसके बाद हम लोग आने लगे, आते आते यहाँ बाईपास के आगे हम लोग पहुँच गए। बाईपास के आगे पहुँच गए तो वहाँ मेरी भतीजी से ज़बरदस्ती को वो छेड़खानी कर रहे। तो मेरी भतीजी मेरे को बताई, मतलब मेरे भतीजे को ऐसा हाथ लगा रहे, छू रहे हैं। तो मेरी भतीजी मेरे को बताई कि पप्पू देखो ये छू रहे, तो माली बेटा तू इधर आ जा, अब्बू को मत बता, नहीं तो जबरदस्ती का झगड़ा होएगा। तो मेरे पास आ गए, फिर भी उन लोग मतलब उसको उंगली कर रहे। तो मैं बोली मत भाई, क्यों तुम लोग जबरदस्ती का झगड़ा कर रहे हो, अब भी झगड़ा हुआ फिर झगड़ा कर रहे हो। तो मेरे सर पे ऐसा हाथ रखता बोलता है कि मैं 12 नंबर चाली को मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो मैं बोली कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो अच्छे तरह। तो उस पर मेरा भाई बोलता है कि ठीक है कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चल पुलिस चौकी चलते। बोले पुलिस कुछ नहीं मेरा कर पाएगा कुछ भी। तो बार बार वो अपने घर वाले को बुला रहे, जल्दी आओ झगड़ा हो गया, जल्दी आओ झगड़ा हो गया, जल्दी आओ हो गया। स्टीप पे जैसे बस उतरी वैसे मेरे भाई का कॉलर पकड़ के मेरे भाई को खूब मारे, चाकू से, रस्सी से, हाथ से, पैर से, पट्टे से, बुक्के से मेरे भाई को खूब मारे। कितने लोग आए? 10-15 लोग थे, बहुत लोग थे, मैं गिनती नहीं कर पाई मगर बहुत लोग थे। पूरा वहाँ मतलब एकदम जगह जाम हो गया। कल रात का मामला है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। वहाँ कैमरा लगाते तो पब्लिक के प्रोटेक्शन को ना अब ऐसे लगा के छोड़ देने का। हम लोग चौकी वाले को बोल भी रहे कि कैमरा में सब रिकॉर्डिंग हुआ है, आप देखो, मगर ना देख रहे ना कोई एक्शन ले रहे। आप लोग कहाँ गए थे, कौन सी? हम लोग ये क्या बोलते रहे, निजामपुरा चौकी हम लोग गए, निजामपुरा गए। तो शांतिनगर गए ना? हाँ, पहले शांतिनगर गए, शांतिनगर वाले हम लोग को निजामपुरा भेजे। निजामपुरा से फिर हम लोग वहाँ गए कोंडगांव की चौकी से फिर हम लोग को निजामपुरा भेजे। अब कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम लोग एकदम ये सब कर, हम लोग चौकी जा जाके हम लोग हैरान हो गए, मगर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। और केस किसके नाम पे, क्या मामला हुआ? मेरे भाई के नाम पे, मेरे भाई को मारे हैं, मेरी भतीजी को छेड़खानी की है, कुछ भी हो रहा नहीं है। अब बताओ क्या मामला कल हुआ था? कल इन लोग थाना से आ रहे थे तो बस में क्या बोलते दूसरे का झगड़ा था, उन लोग को वहाँ पुलिस वाले ने उतार लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग बोले थे कि मत ऐसा करो भाई, मत लड़ो, झगड़ो मारपीट हुई थी तो इन लोग छुड़वा लिए थे। तो उसका बदला ये लोग ने बच्ची के साथ लिए, बच्ची को क्या बोलते छेड़े। तो उसके अब्बू ने बोले चलो पुलिस चौकी में बोलता हूँ। तो लोग बोले हम लोग 12 नंबर के चौल के हैं, हम लोग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्टी पे बुलाए, बोले फ़ोन करके बुलाए, बोले एक आओ, एक को मारना है, आओ एक को मारना है। 10-12 लोग मिल के एक जन को मारे। वो आईजीएम में भर्ती है और उनकी हालत सही नहीं है। तो हम लोग गए कल्याण चौकी वाले बोले निज़ामपुरा जाओ। फिर निज़ामपुरा गए, निज़ामपुरा वाले बोल रहे हैं कोंडगांव सेक्शन जाओ। वहाँ गए तो वो लोग बोल रहे जाओ फिर से निज़ामपुरा। हम लोग सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में ही, लेकिन हम लोग की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक जो मारा है वो भी नहीं पकड़ाया है, सिर्फ वो इंसान भर्ती है और हम लोग सुबह से यहाँ वहाँ खाली भाग दौड़ कर रहे हैं। कितने लोग मारे थे? 10-12 लोग मिलके। कितने लोग का नाम दिखे? 3 लोग का। और आप लोग क्या चाहते हैं?
हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई करे पुलिस कार्रवाई वाले। करे। बच्ची को भी छेड़े थे, वो बच्ची का भी रिपोर्ट उन लोगों ने नहीं दर्ज की है। खाली ये चौकी निज़ामपुरा चौकी, ये कसाई वो निज़ामपुरा चौकी, कल्याण चौकी, कुमारबाड़ा चौकी, कोनगांव चौकी, यही सब जगह हम लोग को दौड़ा रहे हैं। हम लोग का केस नहीं ले रहे, बच्ची को छेड़े उसका भी केस नहीं ले रहे हैं। और ऊपर से वो जो मार खा के लेटे उनका भी कुछ नहीं, उन लोग को भी अभी तक का पकड़े नहीं है। 10-12 लोग मारे, लेकिन उन लोग ने 3 लोग का ही नाम लिखे हैं और उल्टा हम लोग को ही चिल्ला रहे हैं। अच्छा, झगड़े वगैरह में आप लेडीज लोग को भी लगी थी मार? हाँ, इनको मारे, लात खींच के, वो बच्ची को मारे, इनको मारे, लेकिन इसका केस कोई नहीं। इसका केस कोई नहीं लिया है। इन लोग के लिए मेडिकल भी नहीं कराया गया है। खाली वही इंसान के लिए सिटी स्कैन ये वो बोले हैं, अभी वो लेटे हैं, इनको आराम नहीं है। बस इतना ही हुआ है कि उन लोग कुछ भी नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। कल से अभी तक क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? कल से अभी तक हम लोग सिर्फ चौकी दौड़ रहे हैं, हॉस्पिटल चौकी, हॉस्पिटल चौकी, हॉस्पिटल। ना खाए ना पिए कुछ सुबह से भूखे प्यासे हम लोग चौकी दौड़ रहे हैं। बस रुकी, हम लोग उतरे तो फौरन मेरे आदमी के ऊपर हमला कर दिया। मेरे बच्चे 4 बच्चे थे, मेरी ननद थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे। हम लोग सब बोल रहे नहीं, हम लोग से झगड़ा नहीं हुआ, जिससे झगड़ा हुआ वो वहाँ चौकी के पास कंडक्टर ने उतार दिया उन दोनों को। हम लोग से कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मेरे को, मेरे आदमी को, मेरी बेटी को, सबको मारे। हम लोग इतना चिल्ला रहे, लेकिन मेरा भी नकाब, मेरी बेटी का भी नकाब फट गया है। मगर हम लोग वो जब यहाँ गए निजामपुर चौकी में, वहाँ लिखा है तो वो बोले शांति नगर में जाओ, वहाँ भी लिखा हो। वहाँ गए तो बोले इधर जाओ, कौन गांव की चौकी में जाओ, इधर जा रहे उधर जा रहे। हम लोग कल से यही दौड़ कर रहे, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। और मेरे आदमी कितना मारे कि उनके सर में से खून बहने लगा, पूरा ये पीठ में बुक्का बुक्का, हाथ जिसको जैसा समझ में आया वैसा मारे। हम लोग खाली हाय करके चिल्ला करके रह गए और गए पुलिस चौकी, तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोग की। हम लोग क्या करें, मतलब गरीब की कोई सुनवाई नहीं होगी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम क्या करें, हम तो बोल रहे हैं ना साहब, हम लोग की सुनवाई करो, कार्रवाई करे। जो हम लोग की इतना मारा है उसको आप जाके पकड़िए, कौन है कहाँ का। हम लोग तो किसी को पहचानते नहीं, कौन था कौन नहीं था। तो हम लोग जब लिखाए हैं तो उन लोग को ढूंढना चाहिए ना, कार्रवाई करना चाहिए ना, उनको पकड़ना चाहिए। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही यहाँ पर, तो फिर आप डीसीपी ऑफिस गए थे क्या? नहीं, हम लोग को इतना मालूम हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। हम लोग को मालूम होता ना तो इतना हम लोग परेशान थोड़ी होते। कल से जो इतना दौड़ धूप कर रहे हैं। पूरा